हेलो एवरीवन, ट्रूथ अनकवर्ड में आप सभी का हार्दिक वेलकम है। मेरे इस चैनल में ये पहला वीडियो होगा जो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो डीए का पूरा नाम है डियरनेस अलाउंस। ये एक प्रकार का अलाउंस है जो भारत सरकार और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को देती है ताकि महंगाई की वजह से उनकी क्रय शक्ति पर असर न पड़े। जब मार्केट में चीजों का प्राइस बढ़ता है तब कर्मचारियों का अगला जीवन कठिन हो जाता है। इस दौरान सरकार डीए बढ़ाता है ताकि उन लोगों का जीवन आसान हो सके। चलो आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान के चलिए आपकी सैलरी है 20,000 एंड डीए मिलता है 42%। तो फिर आपका सैलरी हुआ 20,000 गुणा 42% बराबर 8,400। मतलब कि आपका टोटल सैलरी हुआ 28,400। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन डीए का हकदार होता है। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हैं, जो लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब करता है एंड जो लोग पेंशन लेता है, वो लोग भी डीए का हकदार है। अभी तक मैंने आप लोगों को डे के बारे में बताया। अभी आते हैं आज की टॉपिक, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वीएस एम्प्लॉइज 2025। तो ये शुरू होता है 2025 साल के 16 मई, जब सुप्रीम कोर्ट का जज संजय करोल एंड संदीप मेहता ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को निर्देश जारी किया था कि राज्य की हर एक कर्मचारी को 25% डीए लौटाने पड़ेंगे, वो भी 3 महीने के अंदर। अप्रैल 2025 तक का अपडेट के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी 55% तक की डीए, जबकि वेस्ट बंगाल की एम्प्लॉई गेट 18% डी। ये केस फिर से अगस्त में हियरिंग होगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कर्मचारी ने 2022 साल में कलकत्ता हाई कोर्ट में सेंट्रल की डीए का जो परसेंटेज है उसको देख के एक केस दर्ज किया कि हमारा डीए भी उनके बराबर होना चाहिए। हाई कोर्ट ने कर्मचारी को कहा कि आप लोग भी उन लोगों के बराबर डीए पाएंगे, और ये बात स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया। उसके कुछ दिनों बाद स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया कि हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया, और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ी थॉड़ी करके स्टेप बाय स्टेप डीए इंक्रीज किया। फिर भी सेंट्रल की 55% के आसपास भी नहीं आ सका। स्टेट गवर्नमेंट का वकील लोग बताया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा डीए रिटर्न कर दिया तो फिर स्टेट को 40,000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, और अगर 25% भी दिया गया तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, जिससे राज्य का परिस्थिति खराब हो सकता है। फिर राज्य एक बड़ी सी दुविधा में पड़ सकता है। बीजेपी सरकार इस राय को ऐतिहासिक कहा है एंड राज्य सरकार की एक देर करने की चाल चलने की टेक्निक कहाँ है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मानु सिंघवी द स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल बिजी थे, और एक कैसे में उसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर सुनवाई में स्थगन की मांग की, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य, जो वकील फिरदौस शमीम के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियोयों के एक वर्ग की ओर से पेश हो रहे हैं, ने मीडिया को बताया कि अदालत ने बताया है कि अब और देरी नहीं होगी और अंतिम सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष देबाशीष शील को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में मामले में अंतिम फैसला सुना सकता है। मामले में आखिरी सुनवाई 1 दिसंबर 2024 को हुई थी। डीए मामला दायर करने वाले राज्य सरकार कर्मचारियों के परिसंघ के श्यामल कुमार मित्रा ने कहा, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। ममता बनर्जी सरकार ने हमें हमारे उचित बकाये से वंचित करने के लिए हर संभव कोशिश की। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार हारने के बावजूद उसने लड़ाई जारी रखी और देरी की रणनीति अपनाई। हमारे लिए अज्ञात कारणों से इस आदेश के जारी होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को आश्चर्यजनक रूप से 18 बार स्थगित किया गया था। जनवरी 2025 में ममता बनर्जी ने घोषणा की कि कर्मचारियों को डीए बकाया की राशि 3 किश्तों में दी जाएगी, जो फरवरी से शुरू होगी। यही कदम कर्मचारियों के लिए राहत का संकेत था। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य के बकाया धन को रोकने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर मुलाकात की थी। राज्य सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा अमाउंट का डीए मिला है। 29 अप्रैल को हर महीने का तनख्वाह के साथ 4% डीए इस बार प्राप्त हुआ है। बजट में पहले से ही 4% डीए बढ़ाने के निर्देश किए थे, और ये डीए पाने की खुशी में कर्मचारी लोग खुश तो हुए हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों का डीए परसेंटेज हुआ है 18%, जो कि सेंट्रल की 55% के सामने कुछ नहीं है। अभी भी 37% का फर्क है। अगले साल 2026 में वेस्ट बंगाल की वोट से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार का अंतिम पूरा बजट पेश किए है। इस साल उससे पहले एक बार में 4% डीए का लाभ प्राप्त किए राज्य की कर्मचारियों ने। बहुत लोग ये सोच के खुश हो रहे हैं कि और 4% डीए बढ़ सकता है। वोट से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि पे कमीशन और डीए दोनों एक साथ पाएंगे सरकारी कर्मचारी। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है राज्य के लिए। लेकिन सेंट्रल के डीए सामने राज्य की डीए कुछ भी नहीं है, ये काफी लोगों का मानना है। ये था आज का टॉपिक, जो मैंने जितना हो सके समझा दिया। और भी कौन कौन टॉपिक के लिए आप सभी देखना पसंद करेंगे या फिर जानना चाहते हैं, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं जितना जल्द हो सके आप सभी के लिए वो वीडियो लाऊंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।